अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग बेस लाहौर से हम आपके लिए प्रोग्राम वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस लेके हर बुध को हाज़िर होते हैं। इस दफ़ा भी हमारे साथ एज एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और हमारे को प्रेजेंटर्स भी हैं मिस आमना नवाज़ और मिस हफ्सा, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मिस हफ्सा तो ख़ुद वेट मैनेजमेंट की जर्नी में आगे भी बढ़ रही हैं और वक्तन फ़वक्तन हमारे प्रोग्राम में इनपुट के साथ अपनी कामयाबी को भी शेयर करती हैं। वेलकम टू द शो। हम कुछ अर्से से ईटिंग पैटर्न या खाने पीने के मामलात में जो माइंडलेसनेस है, यानी ऐसी फोर्सेस का इम्पैक्ट जो हमें दिखाई नहीं देती या साफ उनका इम्पैक्ट हमारे इल्म में नहीं होता, नंदलेस वो हम पर और हमारी ईटिंग डिसीजंस पर असरअंदाज होती हैं, इसके बारे में बात कर रहे थे। आज भी उसी पर्सपेक्टिव में बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज कुछ डिस्कशन कंफर्ट फूड्स के बारे में हो जाए। ऐसे फूड्स ख़ास तौर पे जिनकी तरफ हमारा रुझान इमोशनल डिस्टर्बेंस के वक्त या वैसे ही थकान के वक्त, या जिनसे हम लाइल्मी में या अनजाने में कंफर्ट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, या वो हमारे गो टू फूड्स होते हैं व्हेन वी आर इन सर्च ऑफ कंफर्ट। कुछ इस बारे में हमें बतलाइए प्लीज़। जैसे आपने बात की कि कंफर्ट फूड्स बेसिकली वो खाने होते हैं जो कि हमें तब याद आते हैं जब हम किसी ख़ास तरह की इमोशनल स्टेट में हों, या फिर हम किसी ख़ास तरह की इमोशनल स्टेट में जाना चाहें, तो जो खाने हमारे ज़हन में आते हैं और वो कुछ हमारे ख़ास मखसूस ये फेवरेट कुछ खाने होते हैं, उनको कहते हैं कंफर्ट फूड। और इसके बारे में हम आगे तफसील से भी बात करेंगे, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट शुरू में बताना चाहती हूँ वो है कि दो तरह की हंगर होती है, भूख दो तरह की होती है। एक होती है फ़िज़िकल हंगर और एक होती है इमोशनल हंगर। फ़िज़िकल हंगर होती है कि जब आप कई घंटों से आपने खाना नहीं खाया तो आपको भूख लगती है खाली पेट होने की वजह से। फ़िज़िकल हंगर ग्रेजुअली होती है, अचानक से नहीं होती कि बड़ी भूख लगी बैठे बैठे। ये आराम से कई घंटों तक डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल, जब एनर्जी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल्स जब नीचे की तरफ जा रहे हो। अच्छा, फिजिकल हंगर आप समझे कि आपकी गर्दन से नीचे से स्टार्ट होती है, यानी कि आपके पेट से। खाली पेट जब होता है तो फिजिकल हंगर आपको महसूस होती है। अच्छा, फिजिकल हंगर जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन देती है कि आप मुतमईन हो गए और आपको फुलनेस का एहसास देती है। यानी खाली पेट से आपकी मुराद खाली स्टमक जी, और ये हमारा स्टमक ही है जो जब खाना खाने के बाद डायलेट होता है तो उसमें हमें फुलनेस का एहसास होता है। बिल्कुल, और इसका मकसद फिज़िकल हंगर का यही होता है कि आपको एनर्जी मिले और खाली पेट होने की वजह से जो आपको भूख लग रही थी तो आप उसके बाद सेटिस्फाइड हो जाएं। लेकिन जो इमोशनल हंगर होता है ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। ये एक तो ये कि ये अचानक से, ये ग्रेजुअली पैदा नहीं होता, ये अचानक से बैठे बिठाए आपके जहन में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, और वो इतने प्रेशर से वो ख्याल आता है कि फ़ौरन आपका दिल करता है कि ऑर्डर कर ही दें। अच्छा, फ़िज़िकल हंगर की अभी जब हम बाद में बात करें तो फ़िज़िकल हंगर कुछ टाइम के मुताबिक होती है। जैसे कि आप रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो खाली पेट होता है तो नाश्ते पे दिल करता है, तो कोई टाइम से रिलेटेड इसका ताल्लुक है। लेकिन इमोशनल हंगर का टाइम से कोई ताल्लुक नहीं। ये आपका खाना खाने के बाद भी, यानी आप ऑलरेडी खाना खा चुके होते हैं तो तब भी उसके बाद भी हो सकती है इमोशनल हंगर। अच्छा। और ये कोई टाइम नहीं इसका सेट होता, ये रात के 2 बजे भी हो रही होती है, 3 बजे भी हो रही होती है, यानी मिडनाइट स्नैक्स भी लोगों के इमोशनल हंगर की वजह से चल रहे होते हैं। अच्छा, इमोशनल हंगर जो है ये गर्दन से ऊपर होती है, यानी आपके टेस्ट बड से रिलेटेड होती है और आपके ब्रेन से रिलेटेड होती है। इसका ताल्लुक आपके पेट से नहीं होता, इसका ताल्लुक आपके टेस्ट बड से होता है और आपके मूड से होता है और आपके मेंटल स्टेट से होता है या इमोशनल स्टेट से होता है। फिर इमोशनल हंगर का ताल्लुक इस चीज़ से भी है कि ये जब आप खाना खा भी लेते हैं, अगर कोई अपना कंफर्ट फूड आपने ले भी लिया है तो भी आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, बल्कि आपको गिल्ट होता है। इमोशनल हंगर हमेशा आपको बाद में गिल्ट देती है कि ज़्यादा खा लिया था, या ज़्यादा पैसे खर्च कर बैठे थे, ज़्यादा खाना मंगवा लिया था वो खा लिया, जी, बदपरहेज़ी कर ली। सो इमोशनल हंगर आपको सेटिस्फेक्शन देने की बजाय आपको बाद में गिल्ट ज़रूर देता है कि ये थोड़ा गड़बड़ हो गई, जबकि
फिजिकल हंगर आपको सिर्फ फुलनेस का एहसास देता है और सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन कभी कभी तुम्हें फिजिकल हंगर भी देता है गिल्ट। जब आपको वाकई भूख लगे लेकिन आप कुछ ऐसा खा लो जो अनहेल्दी है, तो गिल्ट तो उसके बाद भी होता है। वो भी इमोशनल साइड ही होती है। गिल्ट इज़ एन इमोशन, गिल्ट इज़ एन इमोशनल स्टेट। तो फिज़िकल हंगर के मामले में भी अगर हमारा हाथ ना रुके या हमें प्रैक्टिस ना हो खाने को एक ख़ास अंदाज में खाने और विड्रॉ कर जाने की, तो उसके नतीजे में भी एक इमोशनल स्टेट होती है। वैसे ये पेपर पर किताब में या समझाने के लिए तो इन दोनों को अलग-अलग करके किया जाता है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि फ़िज़िकल हंगर और इमोशनल हंगर दोनों गड़मड़ भी हो जाती हैं। लेकिन इस मौजू पर आगे ज़रूर मैं सामना से ये भेस बदल कर भी बाज़-औक़ात इमोशनल हंगर की एक ख़ासियत ये भी है कि ये भेस बदल के फ़िज़िकल हंगर के तौर पर भी आती है। जैसे कि आपको भूख लगी है लेकिन आपका दिल करता है कि खाना है तो पिज़्ज़ा ही खाना है तो बर्गर ही खाना है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। सो ये भेस बदल के ये जो आपका दिल कर रहा है कि वही चीज़ ही खानी है, या जाके तो किसी हाई टी पे ही जाना है और बहुत ही वैरायटी वाले खाने जहाँ मिल रहे हों वहाँ पर ही जाना है, तो एक्चुअली ये फ़िज़िकल हंगर नहीं है, ये इमोशनल हंगर ही है। लेकिन लोग उसको फ़िज़िकल हंगर में इसलिए काउंट करते हैं कि जी हम सुबह से नहीं कुछ खाया हुआ। तो जैसे आप रमज़ान में देख लें तो रमज़ान में फ़िज़िकल हंगर को सेटिस्फाई करने की बजाय इमोशनल हंगर को ज़्यादा सेटिस्फाई किया जाता है, क्योंकि अगर आप सारा दिन अगर आपने कुछ खाया नहीं है, आपने रोज़ा रखा हुआ है, तो मकसद तो है कि आपको इफ्तार करना है, तो वो आप नॉर्मल सालन और रोटी से भी खा सकते हैं। लेकिन वो जो इमोशंस हैं जो कि कहते हैं कि सारा दिन आप भूखे रहे हैं और अब जो है कुछ रिवॉर्डिंग तो होना ही चाहिए और कुछ ज़्यादा वैरायटी होनी चाहिए, तो वो जो आँखों को तस्कीन मिल जाती है कि चलो काफ़ी कुछ मैंने खा लिया है, तो वो मुश्किल उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं इमोशनल हंगर की भी। सो फ़िज़िकल और इमोशनल हंगर की अगर हम अच्छे से उसको पहचान लें तो ये जो कंफर्ट फूड जिसकी हम आज बात करें, कंफर्ट फूड एक्चुअली इमोशनल हंगर के साथ अटैच होता है। यानी जब भी आप बोर होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत परेशान हैं किसी वजह से, आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही, या आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो कुछ ख़ास खाने होते हैं जो कि आपको याद आते हैं कि ये उस मौक़ों पर खाने हैं। जैसे बहुत से लोग हैं वो कहते हैं खुशी का मौका है तो आज तो मिठाई बनती है, या बहुत से लोग हैं जो कि बहुत उदास होते हैं या रात को बहुत बोर हो रहे होते हैं तो उन्होंने तब भी कुछ कंफर्ट फूड की तरफ जाते हैं। ये हर घर में ये बड़ा कॉमन एक प्रैक्टिस है कि बोर हो रहे हैं तो कुछ खाते हैं। तो अक्सर माएँ कह रही होती हैं कि वो फ्रिज में सेब पड़ा है तो खा लो, तो सेब नहीं खाना, कुछ बाहर से मंगवाते हैं। तो ये इमोशनल हंगर है एक्चुअली। अच्छा, बहुत सारी रिसर्च ये बताती हैं कि कंफर्ट फूड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई अनहेल्दी चीज़ ही हो। कंफर्ट फूड कोई हेल्दी चीज़ भी बन सकता है हमारी, और कंफर्ट फूड का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ जंक फूड हो। कंफर्ट फूड में कोई मील लाइक खाने भी आ सकते हैं जो कि प्रॉपर एक खुराक हैं, वो भी आपके कंफर्ट फूड में शामिल हो सकते हैं। एक रिसर्च हुई ख़वातीन और मर्दों के बीच में ये इस हवाले से, कंफर्ट फूड के हवाले से, तो पता ये चला कि ख़वातीन से जब पूछा गया कि आपके कंफर्ट फूड्स कौन कौन से हैं, तो उन्होंने बताया कि आइसक्रीम या चॉकलेट या चिप्स ये कंफर्ट फूड हैं। हालांकि मैं खातून नहीं हूँ लेकिन ये तो सारे मेरे कंफर्ट फूड्स हैं। मैं ये सोच रही थी कि ये तो मेरे कंफर्ट फूड। और जब मर्दों से पूछा गया कंफर्ट फूड के बारे में तो बहुत कम लोगों ने कहा कि हमारा कंफर्ट फूड आइसक्रीम है। ज़्यादातर ने कहा कि हमारा कंफर्ट फूड पिज़्ज़ा है, जी, प्रोटीनिशियस या फैटी या पास्ता प्रोटीनिशियस, जी, और सूप है। यानी इस तरह के खाने उन्होंने बताए। अब ये जब रिसर्च हुई तो फिर जाहिर है उनसे पूछा भी गया कि ख़वातीन से भी पूछा गया, मर्दों से भी पूछा गया कि ये आपको क्या लगता है कि कंफर्ट फूड किस तरह से आपको लगता है, यानी ये कैसे आपको लगता है कि ये आपको कंफर्ट फूड है और क्यों है। तो ख़वातीन ने सिर्फ इतना कुछ मुख्तसर सा जवाब दिया कि क्योंकि ये जो खाने हैं आइसक्रीम खाने से ये हमें ऐसा फ़ील होता है कि हम पैम्पर्ड हैं।
और मर्दों से भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि स्टेक खाने से, सूप पीने से, ये हमारे कंफर्ट फूड हैं, इससे भी हमें ऐसे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ख्याल रखा गया है और हमारी केयर की गई है, इस तरह की फीलिंग आती है। अच्छा, फर्दर जब इस पे रिसर्च हुई तो पता चला कि ख़वातीन को वो खाने आइसक्रीम, चॉकलेट्स वगैरह इसलिए पसंद आए क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें कन्वीनियंस थी, यानी आइसक्रीम, चॉकलेट या चिप्स वगैरह के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई बहुत ज़्यादा जाके तो उसके लिए कोई वो आपको बनी बनाई मिल जाती है। तो क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन की ये प्रैक्टिस होती है कि बहुत ज़्यादा वो खाने बनाने पड़ते हैं उनको और किचन में बहुत ज़्यादा वक्त सर्व होता है, तो जब उनके जहन में ये ख्याल आए कि अब हमें कोई बहुत ज़्यादा हमारी केयर करे तो उनके जहन में यही चीज़ आती है कि कोई ईजी हो, पैकेट खोलें और हम खा लें। अच्छा, मर्दों से जब पूछा गया कि आपको क्यों ये सूप और ये इतनी स्टेक और इस तरह की चीज़ें कि क्यों लगता है कि ये खाने से आपको महसूस होता है कि ये आप पैम्पर्ड फील करते हैं, तो पता चला कि वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मेमोरीज अटैच थी उसके साथ, कि बचपन में उनकी माएँ जब उनका बहुत ख्याल रखती थी तो उनके लिए इस तरह के खाने बना बना के उनको दिया करती थी और इससे उनको लगता है कि कोई काफ़ी उनके एहतमाम के साथ उनको खाना खिलाया गया है। सो कंफर्ट फूड का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कन्वीनियंस हो। कंफर्ट फूड का मतलब ये भी है कि आप ऐसे खाने हों जो कि खाने के बाद आपको लगे कि कोई आप लग्जरी आपको मिली है या जिसमें आपको वक्त ज़्यादा लगा है उसको खाने में, जैसे सूप हैं या इस तरह के कुछ खाने बनते हैं। अच्छा, फिर ये इसी रिसर्च के हवाले से पता ये चला कि लोग जब अच्छे मूड में होते हैं तो उस वक्त वो हेल्दी चॉइसेस लेते हैं, यानी जब उनके कंफर्ट फूड की बात आती है तो जब लोग अच्छे मूड में होते हैं तो उस वक्त वो हेल्दी चॉइसेस लेते हैं, यानी जब बहुत खुश होंगे तो शायद उतनी बदपरहेज़ी नहीं करेंगे, लेकिन जब मूड उदास होता है, जैसे कि अगर बोर हो रहे हैं तो शायद उनके जहन में ऐसे ख्याल आएंगे कि ऐसे खाने खाएं जो कि बदपरहेज़ी वाले हैं। सो यही वजह है कि कंफर्ट फूड के बारे में समझा ये जाता है कि ये हमेशा गलती होते हैं, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि जब लोग अच्छे मूड में होते हैं तो शायद उतनी बदपरहेज़ी नहीं करते जितनी के लोग जब बहुत अपसेट होते हैं तो चॉकलेट्स की तरफ जाते हैं, आइसक्रीम्स की तरफ जाते हैं और सारे वो खाने खाते हैं जिससे वज़न बढ़ता है। एक टेक्निक है जिसको कहते हैं लैडरिंग, और लैडरिंग इंटरव्यू एक कॉन्सेप्ट है जो कि इस्तेमाल होता है कि जब आप का वज़न कम आपको करना चाहते हैं तो उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि कौन कौन से खाने हैं जो आपसे नहीं छोड़े जाते, और फिर उनसे पूछा जाता है कि ये खाने आपको क्यों पसंद हैं, आप क्यों खाना चाहते हैं। तो आखिरकार सवाल करते करते आप असल रीज़न पे पहुंच जाते हैं कि ये खाना आखिरकार किसी का कंफर्ट फूड बना ही क्यों है। जैसे मैं से पूछूंगी कि आपका कंफर्ट फूड क्या है, आपके ज़हन में क्या आता है कि जब आप अच्छे मूड में हो या बुरे मूड में हो, या आपका लगे कि नहीं अब आज मैंने थोड़ा चीट डे है मेरा, जैसे कि लोग ज़्यादातर करते हैं, मेरा तो कंफर्ट फूड आपके लिए क्या है? वो तो आपकी रिसर्च ने बता दी, मुझे आइसक्रीम बहुत याद आती है ठीक है उस वक्त, और वैसे भी मुझे बहुत पसंद भी है, तो मेरा दिल करता है अगर मैं चीट भी कर रही हूँ तो मैं आइसक्रीम ज़्यादा खाती हूँ। सर आप बताएंगे कि आपका कंफर्ट फूड? मेरा कंफर्ट फूड बहुत ख़तरनाक था और है, गो के मैं उससे परहेज़ करने में कामयाब हूँ कुछ अरसे से। वो लेज़ के पोटैटो चिप्स का एक पैकेट और एक कोका कोला है। इससे मुझे कैलोरीज बड़ी जल्दी मिलती हैं, इससे मुझे ठंड पड़ती है, ठंडक। एक कोल्ड ड्रिंक आपको, अगर आप थके हुए हैं और जिस वक्त आपको एक ठंडे शॉवर की ज़रूरत है, उस वक्त अगर आपको एक ठंडी कोका कोला मिलेगी तो आपको ठंड तो पड़ेगी। वो जो ठंड पै गई का कॉन्सेप्ट है ना, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग और डेंजरस कॉम्बिनेशन है, पोटैटो चिप्स या फ्राइज़ या लेज़ और कोका कोला या कोई भी कोल्ड ड्रिंक। इससे फौरी तौर पर कैलोरीज मिलती हैं, फौरी तौर पे ब्लड शुगर लेवल्स ऊपर जाते हैं, फौरी तौर पे मूड बेहतर होता है, और यही मेरा कंफर्ट फूड है, गो टू कंफर्ट फूड। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि अगर कंफर्ट फूड, मसलन मुझे स्टेक्स भी पसंद है, लेकिन अगर मेरे कंफर्ट फूड के रास्ते में कुछ रुकावटें होना, जैसे रेस्टोरेंट जाना, अच्छी स्टेक के बारे में बताना, इसके मुकाबले में जो जस्ट अराउंड द कॉर्नर किसी भी टक शॉप से अवेलेबल है उसकी तरफ
रुझान मेरा ज़्यादा होगा, कन्वीनियंस जिस चीज़ में ज़्यादा होगी हम इंसान वही काम बार बार करने का रुझान हम में होगा। बिल्कुल। सो लैडरिंग, लेकिन आपने अपना नहीं बताया। मैं बिल्कुल बताती हूँ। लैडरिंग टेक्निक से हर कोई ये जान सकता है कि जो भी उसका कंफर्ट फूड है वो उसका कंफर्ट फूड कैसे बना। जैसे मैं अगर बताऊँ अपना, तो मेरा कंफर्ट फूड सूप है। मुझे हर तरह के सूप पसंद हैं और अच्छे बुरे मूड में, अच्छे बुरे मौसम में मैं सूप पी सकती हूँ और हर तरह की सूप पसंद है। अच्छा, जब ये लैडरिंग टेक्निक के बारे में मैंने पढ़ा, तो जब मैंने अपने ऊपर ये अप्लाई किया तो पता ये चला कि सूप मेरा कंफर्ट फूड कैसे बना। बचपन में जब मुझे बुखार होता था या मेरे भाई को बुखार होता था, हम बीमार होते थे, चोट लगती थी, तो मेरे पेरेंट्स जाके तो हमारे लिए सूप लेके आते थे। यानी ये हमारे घर का एक रिचुअल था कि कोई बीमार होगा तो सूप पिलाया जाएगा, और सिर्फ उसको नहीं बल्कि पूरे घर पिएगा, और सब बैठ के इकट्ठे तो सूप पीते थे। तो हम दोनों बहन भाइयों में से भी कई बीमार होता था तो हम खुश होते थे कि अब इसके बाद सूप आएगा। सो वो जो एक केयर करने वाला जो एलिमेंट है, और फिर सब बैठ के फैमिली बैठ के सूप पीती थी, तो एक मेमोरीज कहीं ना कहीं अटैच उसके साथ हो गई। रिसर्च ये बताती है कि आपके कंफर्ट फूड 2 रीजंस की वजह से बनते हैं। पहली रीज़न ये है कि उसके साथ आपकी कोई मेमोरीज जुड़ी होती हैं, कोई एसोसिएशंस हैं आपकी किसी वेदर के साथ हैं, या आपका कोई टाइम पीरियड ऐसा, जैसे कॉलेज के दिनों में, कोई बचपन के दिनों में, या किसी शख्स के साथ आपकी कोई मेमोरीज जुड़ी होती हैं कि बचपन में अम्मी बना के देती थी वो खाना। जैसे चीनी के पराठे बचपन में माएँ बच्चों को खिलाती हैं, तो बहुत से लोग हैं कि बड़े होकर भी वो बड़े शौक से चीनी के पराठे बना के खा रहे होते हैं और उनका कंफर्ट जोन होता है, या फ्रेंच टोस्ट होते हैं। सो पहली रीज़न होती है कि कंफर्ट फूड इसलिए बनता है क्योंकि उसके साथ आपकी कोई मेमोरीज, कोई इमोशनल या कोई सेंटिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं कोई, जो कि उसके साथ जुड़ी होती हैं। और दूसरी रीज़न ये होती है कि आपकी अपनी भी, आपको लगता है कि आपकी शख्सियत की भी आइडेंटिफिकेशन आप उसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स होना पसंद करते हैं, तो उनका दिल करेगा कि कोई वार्म, कोई ऐसे कोई कॉफ़ी पी लें, कोई हम सूप पी लें, यानी इस तरह के उनको लगता है कि ये माय टाइप ऑफ फूड है। या जो लोग बहुत फ़न लविंग होते हैं, फ़न करना चाहते हैं, तो वो भी उसी तरह का कोई खाना पसंद करेंगे और उनका कंफर्ट फूड होगा जो कि उनको लगता है कि दिस इज़ माय टाइप ऑफ फूड। सो 2 रीज़न्स की वजह से कोई भी फूड हमारा कंफर्ट फूड बन सकता है कि या तो उसके साथ हमारी कोई पास्ट की मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, कोई बहुत ही अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, या जब कभी आपको कोई प्लेयर मिला था, कोई सेटिस्फेक्शन मिली थी उस खाने के साथ, तो वो जुड़ी हुई हैं। कोई बचपन का दिन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, या फिर कोई इवेंट हो सकता है। और दूसरी रीज़न है कि आप उसके साथ पर्सनली आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी कोका कोला या जैसी कोई भी ड्रिंक होती तो टिन हाथ में रखना, वो कहते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है। कोल्ड ड्रिंक्स मेरी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सैलड मेरी पर्सनैलिटी के साथ, ज़रा सैलड खाना, बर्गर या इस तरह की चीज़ें। मैं अब आप लोगों से भी जानना चाहूँगी कि ये जो आपके कंफर्ट फूड है और मिस का जो कंफर्ट फूड है, आई एम श्योर ये 2 रीज़न्स आप तलाश कर सकते हैं कि कहाँ कोई मेमोरीज अटैच हैं क्या आइसक्रीम के साथ, या कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। जी, अभी मेरे जहन में यही आ रहा है कि मुझे ठंड बहुत पसंद है। मुझे सर्दियाँ इतनी ज़्यादा पसंद हैं कि, और मुझे शायद लोगों को जितनी सर्दी लगती भी नहीं है जितनी उनको लगती है, और मैं उनमें भी ठंडी चीज़ें आराम से खा लेती हूँ। मुझे कभी ये नहीं हुआ कि हाय सर्दी है, इस किस्म की चीज़ें। तो इसलिए भी शायद मेरा कंफर्ट फूड ये है कि आइसक्रीम है एक ठंडी चीज़। और गर्मियों में भी, मतलब मुझे गर्मियों में अक्सर मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सांस नहीं आएगा, इतनी गर्मी होगी तो। और मेरे जहन में सर्दियों का इंतज़ार ही रहता है। और आजकल मतलब जिस तरह मैं कर रही हूँ कि सर्दियाँ आ जाएं जल्दी से। अभी आज भी थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, आजकल में तो लोगों ने एसी बंद कर दी हैं, लेकिन मुझे भी एसी से कुछ भी नहीं होता। मैं चला के बैठी रहती हूँ, मुझे ठंड भी नहीं लगती, और सर्दियों में मैं बल्कि से ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। सो ठंड का आपको लगता है कि एक एलिमेंट है कि, और सर्दियाँ आपको पसंद भी होंगी या सर्दियों को आप इंजॉय करती हैं? बहुत पसंद है। सर, आपसे अगर मैं पूछूं कि आपने कहा कि चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ये आपके कंफर्ट फूड हैं, आप कर सकते हैं कोई पीछे जाके देख सकते हैं कि कैसे ये आपका कंफर्ट फूड बना? कोई यूनिवर्सिटी के दिन थे जो कि अटैच बचपन में बचपन में मेरे बचपन में कोका कोला या पेप्सी कोला
इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं थी जितनी आसानी से अब अवेलेबल है। और मुझे याद है 1 या 1.5 रुपए की थी, और हमारे लिए ये बहुत बड़ी अय्याशी होती थी कि स्कूल में हम कोका कोला या पेप्सी कोला ले लें। और इतनी चूँकि मैस प्रोड्यूस्ड भी नहीं थी, तो कम होने की वजह से भी हमारे स्कूल में बच्चों में रुझान होता था कि वन हू यूज्ड टू बाय अ कोका कोला वाज कंसिडर्ड समथिंग। तो दूसरा इसमें और भी बड़ी आसानी है। Convenience कोका कोला एक बड़ी ख़तरनाक रेसिपी है, कैफीन इसमें है, जी, ढेर सारी चीनी इसमें है, डायरेक्ट डोपामिन हिट। और इसमें एक परफेक्शन का एलिमेंट भी है जो कि जिससे मुझे भी दिक्कत का सामना है। मेरी तबीयत में परफेक्शनिज्म है। वो जब प्रेजेंट करते हैं कोका कोला को टक शॉप्स पर, तो वो टक शॉप के फ्रिज या फ्रीज़र पर डिपेंड नहीं करते। कोका कोला या पेप्सी कोला के अपने बनवाए हुए चिलर्स या फ्रीज़र्स होते हैं जिसमें वो एक ख़ास टेम्परेचर पर 4 डिग्री या 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे रखते हैं, और इट इज़ एन एक्सेलेंट टेम्परेचर टू ड्रिंक दैट ड्रिंक। तीसरा, कैलोरीज जो हम पी जाते हैं ना, ये फौरी तौर पर हमें जाके हिट करती हैं। बिल्कुल। कैलोरीज जो हम खाते हैं उसमें कम ख़तरनाक या ज़्यादा ख़तरनाक कैलोरीज होती हैं, लेकिन कैलोरीज जो हम पीते हैं वो तो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं और फौरी तौर पर हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को, हमारे मूड को, हमारी वेल बीइंग को वो हिला के रख देती हैं। तो लेज़ भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेज़ इतनी शानदार प्रोडक्ट है कि इसने माजी की एक प्रोडक्ट प्रिंगल्स को, जो कि दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज़ थी और बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट थी, उसको उड़ा के रख दिया था। और लेज़ के बारे में हमारे एक दोस्त भी हैं, वो चूँकि आलू उगाते हैं और लेज़ के लिए आलू उगाते हैं, तो आपको सुन के हैरानगी होगी कि फ्रीटो ले या पेप्सी कोला जो कि लेज़ को ओन करता है दुनिया भर में, वो उन आलूओं की बहुत केयर करते हैं। वो बीज भी उनके अपने होते हैं। वो जिन ज़मीनों में वो आलू उगते हैं उसमें सॉइल सेंसर्स होते हैं कि ख़ास हद से ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस ना हो। तो ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं जो जिनके सामने फिर हम इंसान ठहर नहीं सकते। गो कि हम ऐसे दावे करते हुए नज़र आते हैं कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें इतना केयरफुली बनाया गया है और इतना परफेक्टली प्रेजेंट किया जाता है कि इस सैलाब के आगे हम इंसानों का बह जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैंने जान छुड़ाई है, बिकॉज दे सीम टू बी लाइक परफेक्ट कंफर्ट फूड। मैं आपको तीसरी एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो मुझे अभी 2-3 साल पहले ही पता लगी। हालांकि कोका कोला तो मैं बहुत सालों से पी रहा हूँ और अब छोड़ा है। तमाम कोल्ड ड्रिंक्स में इतनी चीनी और इतनी कैफीन होती है कि हमारा स्टमक फौरी तौर पर उल्टी करना चाहेगा, बाहर फेंकना, एक्सपेल करना चाहेगा। तो उसमें एक माइल्ड एनेस्थेटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट और फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, जिसके बाद स्टमक नम हो जाता है या माइल्ड सी एनेस्थीसिया की स्टेट क्रिएट होती है। तो वो जो बर्पिंग या डकार आने की जो कैफियत है उसके बारे में लोग समझते हैं कि ये हज़म हो गया है। हालांकि वो हज़म नहीं होता, वो स्टमक को बोझल करके थोड़ी देर के लिए सुला दिया जाता है। ये भी एक बड़ी खतरनाक स्टमक की जमाई टाइप है मुझे लगता है, सॉर्ट ऑफ, जिसमें वो बेसुध हो जाता है स्टमक। लोग समझते हैं कि ये डाइजेस्टिव एड है या हाजमे को बेहतर करने का कोई केमिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक धोखा है जिसे बड़ा केयरफुली डिज़ाइन किया गया है। उससे भी जो रिलैक्सेशन क्रिएट होती है, प्रॉबेबली मुझे वो भी डेफिनेटली पसंद होगी। बिल्कुल। सो हम सब पहचान सकते हैं कि कोई भी खाना हमारे लिए क्यों कंफर्ट फूड बना। अच्छा, कंफर्ट फूड के बारे में डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ख़तरनाक ये होते हैं जब कोई वज़न कम करना चाहता है और 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन गुजर जाते हैं, तो उसके बाद अब मूड में थोड़ा जब कमी आना शुरू हो जाती है, लो होना शुरू हो जाता है वज़न कम करते करते, तो बहुत से लोग हैं फिर वो कंफर्ट फूड का सहारा लेते हैं। ख़तरनाक ये तब बनते हैं कि जब आप उसको समझते हैं कि ये तो जायज़ है, अब इतना अरसा मेरा वज़न मैं कम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो अब तो बनता है। अच्छा, दूसरी ख़तरनाक चीज़ ये इसलिए भी है क्योंकि जब आप इमोशनल ईटिंग पे अगर आ जाएंगे तो ये आप ज़्यादा खा लेंगे
और मैंने जैसे बात की कंफर्ट फूड का मतलब ये नहीं है कि ये लाजमी बात है ये अनहेल्दी हो, बाज़ औक़ात कुछ हेल्दी कंफर्ट फूड्स भी होते हैं, लेकिन वो भी अगर आप इमोशनल ईटिंग में आकर खाएंगे तो आप ज़्यादा खाएंगे। एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया कि कौन लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपना फेवरेट फूड कोई होता है तो वो खाने के एंड पे खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि अपना जो कोई मज़ेदार खाना जो उनको सबसे अच्छा लगता है वो सबसे पहले खाते हैं। मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी कि आप लोग उन किन लोगों में से एंड पे आप एंड पे खाती हैं? एंड पे खाती हूँ। आप एंड पे। लेकिन अगर मुझे पहले वो नज़र आ जाए, जैसे मुझे ज़र्दा पसंद है, और अगर मुझे शादी में पहले ज़र्दा नज़र आ जाए तो मैं खाने से पहले ज़र्दा खाना चाहूँगा, अच्छा या हलवा खाना चाहूँगा, या व्हाटएवर इज़ इज़ अवेलेबल देयर टू माई लाइकिंग, तो मैं पहले वो खाना चाहूँगा, फिर मैं पहले खाने के को झंझट समझते हुए उसे बाईपास करूँगा। मैंने अच्छा, कई दफ़ा जी। खाने की जगह फंक्शंस में ज़र्दा खाया, और खाना नहीं खाया। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप ज़र्दे जैसी हाई कैलोरी एंड हाई फैट आइटम को खाने की जगह खाएंगे तो कितना खाना पड़ेगा, तो फिर जाके फुलनेस की या सटाइटी की कैफियत डेवलप होगी। अच्छा, लेकिन लोग ज़्यादातर ये इसलिए करते हैं कि बाज़-औक़ात वो कहते हैं कि शुरू में खा लें मज़ा आएगा खाने में, कुछ लोग होते हैं एंड पे रखते हैं बचा के कि वो बाद एंड में पे खाएंगे, मज़ा एंड पे खाएंगे, और एंड पे आप जो भी शुरू में खा लेंगे तो एंड पे खाएंगे तो एक अच्छी फीलिंग आएगी। अच्छा, रिसर्चेस बहुत हुई कि ऐसा लोग क्यों करते हैं कि कुछ लोग एंड पे खाते हैं, कुछ लोग शुरू में खाते हैं, तो बड़ी अजीब सी रिज़ल्ट्स निकले। पता ये चला कि वो जो शुरू में खाना खाते हैं, यानी बेस्ट चीज़ शुरू में खा लेते हैं, तो पता चला कि वो या तो किसी ऐसे घर में पले बड़े हैं बचपन में कि जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, और या फिर वो सबसे बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं। ये उनकी एक बात अजीब आते सी तो चीज़ information ख़त्म हो जाती तो थी, इसलिए हाँ, वो पहले खाना तो वो जो एक स्कार्सिटी मेंटालिटी है कि ख़त्म हो जाएगा, तो वो बड़े होकर भी उनके वो पैटर्न चलता रहता है कि सबसे पहले बेस्ट चीज़ हम खा लें। और जो लोग सबसे यानी एंड पर खाना खाते हैं तो कहा जाता है कि वो लोग होते हैं जो या तो घर में बहन भाइयों में सबसे बड़े होते हैं या फिर उनकी फैमिली में कम लोग होते हैं। तो ये एक अजीब सी रिसर्च सामने आई। लेकिन वज़न कम करने के हवाले से ये सजेशन की दी जाती है कि आपकी कोई भी फेवरेट खाना है, कोई कंफर्ट फूड है, अगर खाने में आपका कोई पसंदीदा खाना है तो उसको आप हमेशा एंड पे खाएं और पहले अपने बाकी मील खाएं, क्योंकि अगर आप सबसे पहले अपना जो कंफर्ट फूड है अगर आप वो ज़्यादा अगर खा बैठेंगे तो बाद के खाने भी फिर ज़ाहिर है आपने खाने होंगे तो एक्स्ट्रा कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी। Right. लेकिन अगर आप शुरू में बाकी खाने खाएंगे और बेस्ट चीज़ एंड पे खाएंगे तो ऑब्वियसली तब तक आपका पेट भर चुका होगा, तो आप अपना कंफर्ट फूड ज़्यादा नहीं खाएंगे। सो बताया जाता है कि ओबेसिटी की रेसिपी ये है कि आप अपना जो कंफर्ट फूड है वो अगर आप सबसे पहले आप वही खा लें, कि सबसे पहले जाके तो वही चीज़ खानी है जो सबसे फेवरेट है। तो अगर आप वो खा लेंगे तो ऑब्वियसली जैसे ख़ास तौर पर आप बफे डिनर्स पे जाते हैं, लोग हाई टी में जाते हैं, तो जाके तो सबसे पहले अपनी फेवरेट चीज़ें जाके तो पहले खा लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी उन्होंने ट्राई करनी होती, तो इस तरह से वो सारा कुछ ही कैलोरीज इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई फेवरेट चीज़ है जो कि मैं एंड पे खाएंगे, या जो बहुत हाई कैलोरिक फूड है जैसे बहुत ज़्यादा जिसमें मीठा है या वो फ्राइड चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, तो ये एंड पर खानी चाहिए ताकि पहले आप कुछ हेल्दी चीज़ें खा सकें। वैसे इसीलिए ज़्यादातर प्रैक्टिस होती है कि अगर आप कहीं पिज़्ज़ा खाना जाएं तो वहाँ सैलड भी सर्व कर रहे होते हैं, तो वो पहले सैलड रख लेते हैं कि लोग पहले ये खा लें ताकि असल चीज़ जो है जो पिज़्ज़ा है उसको एंड पे खाएं और कैलोरीज भी कुछ कम कंज्यूम करें। टेक्निक तो ये है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि नहीं वो सैलड बाद में खाएंगे, पहले हम पिज़्ज़ा खाएंगे या अपनी फेवरेट चीज़ जो है वो पहले खाते हैं। अच्छा, सो कंफर्ट फूड अगेन 3-4 चीज़ों को कहते हैं कि बड़ी ख़तरनाक होती हैं कंफर्ट फूड अगर ये आपकी हैं, तो 4 C's कहते हैं इनको, 4 C। अच्छा। कैंडी, केक, कुकीज़ एंड चिप्स, ये 4 वो कंफर्ट फूड हैं जो कहते हैं कि ये अगर आपकी कंफर्ट फूड के तौर पर हैं तो चांसेस हैं कि ये आप इमोशनल ईटिंग में ज़्यादा खा बैठेंगे। लेकिन अगर किसी के ये कंफर्ट फूड हैं और बन चुके हैं तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि अब ये क्या होगा, क्या हम उसे चेंज करें। अगेन उसके लिए टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी कि इसको आपने
तब नहीं खाना जब आप बहुत जज्बाती हुए हुए हैं। जैसे मैंने अभी इमोशनल हंगर की बात की थी कि इसको इमोशनल हंगर के साथ अटैच नहीं करना, और इसको हमेशा एक लग्जरी के तौर पे तब खाना है कि जब आप अपने बाकी नॉर्मल जो डाइट है, आपकी हेल्दी डाइट है, उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसके बाद आप खाएं। और जाहिर है उसको हम मनूवर कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को मनूवर कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं वो पूरे पूरे पैक लेके आते हैं, तो टिकी पैक्स अपने पास लोग रख सकते हैं कि बजाय कि पूरा डब्बा रखें अपने पास और फिर अगर एक उसमें से निकाल लिया है तो फिर बाकी जल्दी खाना पड़ेगा कि वो ख़राब हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि डब्बे बड़े बड़े ख़रीद लेते हैं, और क्योंकि फिर वो खुल गया तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो लोग ज़्यादा चिप्स या इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमेशा छोटे पैक्स चिप्स के या बिस्किट्स के हैं वो ख़रीद के रखें और एक वक्त में एक ही खाएं। समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम अपने डाइट में इमोशनल ईटिंग ज़्यादा करते हैं या फिज़िकल ईटिंग करते हैं कि जितनी खाने को ज़रूरत है तो वो ही खाते हैं। फिर अपने पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो भी हमारे फेवरेट खाने हैं वो क्यों हम खाते हैं, और क्या हम वो ज़रूरियात अपनी कहीं और किसी तरीके से भी पूरी कर सकते हैं। जैसे मैंने बात की कि रिसर्चेस ये बताती हैं कि बहुत से लोग जो निहारियाँ या बिरयानियाँ या इस तरह की चीज़ें अगर पसंद करते हैं तो पीछे उनके माइंडसेट ये होता है कि इससे वो पैम्पर्ड फील करते हैं, उनको लगता है कि जी हमारी बड़ी खातिर तवाज़ा हुई है। सो वो जो एक खातिर तवाज़े की ज़रूरत है, क्या वो किसी और तरीके से भी पूरी हो सकती है? राइट। अगर कोई इसलिए इमोशनल ईटिंग करता है क्योंकि वो अकेला रहता है, उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है और आइसोलेशन की वजह से वो ज़्यादा खाना खाता है, तो बल्कि बहुत सारी रिसर्चेस तो ये भी बताती हैं कि बाज़ औक़ात आप अकेले रहने, तन्हाई की वजह से खाना खा रहे हैं, तो तन्हाई की सूरत में आपको किसी शख्स से बात करने की ज़रूरत है। और इसके हवाले से बहुत सारी रिसर्चेस हैं कि बात करना, किसी से शेयर करना, कैथारसिस करने से ही आपकी इमोशनल हंगर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। सो अपनी नीड्स को हम हेल्दी वे में भी पूरा कर सकते हैं। ये जो हम कंफर्ट फूड के ज़रिए अपनी नीड्स को पूरा करते हैं कि इससे हम बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, इससे हमें लगता है कि हमने कोई आज बड़े एहतमाम के साथ खाना खाया है, इससे हमें लगता है कि आज हमने कुछ चीट डे है हमारा, इससे लोगों को लगता है कि बड़ा कोई आज लग्जूरियस खाना खाया है। जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि बहुत से लोग रेस्टोरेंट्स में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बड़ी इज़्ज़त एहतराम से खाना सर्व किया जाता है और एक पूरा एक प्रेजेंटेशन होती है अच्छे तरीके से, यस सर, वहाँ पर यस मैम करके दिया जाता है। कोई किसी को अल्फाज में या चेहरे के एक्सप्रेशन के ज़रिए खा मर नहीं कह रहा होता जी, या ऐसे इधर मुंह करके तो नहीं पकड़ा रहे होते, और वहाँ पे किसी को कहना भी नहीं पड़ता जी कि जिसको खाना डालें उसे पानी भी डाल दें। वो दे टेक केयर ऑफ थिंग्स, उन्हें वो सब पता होता है कि पहले पानी सर्व करें, जो खाना खाएगा उस बेचारे को पानी की ज़रूरत भी होगी, कोई आवाज़ें नहीं मारनी पड़ती, तो वो बड़ा एक एहतमाम से वो काम किया जाता है। जी बिल्कुल। इस हवाले से हम आगे भी अपने प्रोग्राम्स में कंटिन्यू करते रहेंगे कि किस तरह से हम अपने कंफर्ट फूड को भी एक मुनासिब हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जो इमोशनल नीड्स हैं उसको हेल्दी वे में भी पूरा कर सकते हैं, ताकि वो जो खाने से सारी हमारी इमोशनल नीड्स पूरी होती हैं उसको कैसे हम अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करके, कैसे हम अपनी थॉट्स पे काम करके, कैसे हम अपने मूड पर काम करके, कैसे वर्जिश के ज़रिए, कैसे नई चीज़ें सीख कर, कैसे अपने काम काज में तरक्की से वहाँ से वो सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके, कैसे हम अपने नींद का ख्याल रख के या आराम का ख्याल करके, कैसे हम अपनी सेल्फ़ इस्टीम पे काम करके अपनी उन नीड्स को पूरा कर सकते हैं जो कि हम सिर्फ कंफर्ट फूड से ही उन नीड्स को पूरा करते हैं। जैसे बाज़ औक़ात लोग रेस्टोरेंट्स जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पीछे नीड ये होती है कि फ़लाँ रेस्टोरेंट जाएंगे और फिर फेसबुक पे मेंशन करेंगे कि यहाँ हम गए थे, खाने की तस्वीर खींच के खाने की तस्वीर खींच के, तो और फिर लाइक्स मिलेंगे। तो ये लैडरिंग टेक्निक अगर आप यहाँ यूज़ करें तो बहुत कुछ पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, कौन सी ऐसी एसोसिएशंस हैं जो इस सारे प्रोसेस से बनी हुई हैं कि फिर हम इस तरह से पूरी करते हैं कि दुनिया को बता दें कि यहाँ गए थे, यहाँ भी गए थे, ये खाना खाया था, वो खाना खाया था। तो बहुत सारी हमारी पर्सनालिटी के बारे में ये चीज़ें बताती हैं। वज़न कम करना सिर्फ जिस्मानी तौर पर वज़न कम करना ही एक प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। जो शख्स भी इसको एज ए लाइफस्टाइल अपनाता है तो उसको उसकी पर्सनालिटी पे भी काम करने की इसी मौके की वजह से उसको
ये चांस मिलता है कि वो अपनी शख्सियत पर भी काम करे, मज़ीद अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करे, अपनी इमोशनल मैनेजमेंट पे भी काम करे और अपनी सोशल और रिलेशनशिप के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी काम करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस हफ्सा, अगर आप अपनी वेट मैनेजमेंट की ऑनगोइंग जर्नी के बारे में बताना चाहें तो प्लीज़ गो ऑन, उसके बाद हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। जिस तरह सर हमने पर मंथ 2 kg का मेरा प्लान था कि मैं रिड्यूस करूँगी, इसमें से सिर्फ मेरा ख्याल 0.5 रह गया मेरा 2 kg रिड्यूस होने में और 1 वीक रह गया। तो ये तो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। बल्कि वैसे मंथ ख़त्म हो गया है और 3 वीक्स हो गए हैं। 3 वीक्स। अच्छा अच्छा, नहीं वो मैं आपसे हल्की फुल्की बात कर रहा था क्योंकि मंथ ख़त्म होके एक नया मंथ स्टार्ट हो गया। अच्छा। और इससे मुझे लतीफ़ा भी याद आ गया कि कई दफ़ा हमारे वेट मैनेजमेंट की जर्नी भी गरीब की तनख्वाह जैसी होती है, जिसमें तनख्वाह ख़त्म हो जाती है लेकिन महीने के दिन जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो इसका मतलब है यूर राइट ऑन योर गोल, आप 2 kg पर मंथ की स्पीड से ही चल रहे हैं। एक थोड़ी सी पीछे मुझसे चीट हुआ था, जो मैंने 2000 कैलोरीज पर डे ली थी 1600 से, लेकिन वो मैंने मैनेज कर ली थी अगले 2 दिन, मतलब मैंने 200 कम ली थी। और वो मैंने आके मेरे सामने को बताया था कि मुझे कल से बहुत गिल्ट है, मैं क्या करूं। तो इन्होंने उसमें मुझे हेल्प किया था कि कुछ नहीं होता। अब ये आने वाले प्रोग्राम्स में हम इन मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए वक्त के महदूद होने की वजह से अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेते हैं और अगले दोबारा इसी वक्त फेसबुक पर आपके पास हाज़िर होंगे। आपके सवालात और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और आपके सवालात को हम प्रॉम्प्टली एड्रेस भी करेंगे। अपना ख्याल रखिए।